मुझे लगता है कोई भी प्रोफेशन में अगर कोई इंसान घुसता है तो वो यही चाहता है कि वो उसमें सक्सेस हासिल करे और कोई भी अपनी फील्ड शिफ्ट नहीं करना चाहता। सो अपना पोर्टफोलियो क्लिक कराया मैंने रातों रात और अपनी फ़ोटोज़ देख के मैं इतनी प्रभावित हो गई और इतनी खुश हो गई कि हाय मैं इतनी सुंदर हूँ। और विदाई मुझे ऑफ़र किया और झूठ तो मैं बोलती नहीं ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। सब अच्छा नहीं हो सकता, सब बुरा नहीं हो सकता। तो उस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए हम जैसे कैरेक्टर्स आते हैं जो कभी लोगों को हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी लोगों को मन करता है कि हमें चप्पल मारे वो, लेकिन आई थिंक उनकी चप्पल भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग ही है क्योंकि मतलब हमने अपना काम अच्छे से किया। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। झूठ तो मैं बोलती रही। मैं हूँ अशिता धवन और आप देख रहे हैं NTV। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समीर खान और आप देख रहे हैं NTV निमाड़ न्यूज़। आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनका ताल्लुक़ सीरियल से है, जो काफ़ी लंबे अरसे से हम लोगों को एंटरटेन करते आ रहे। मैं बात कर रहा हूं टीवी एक्टर अशिता धवन जी की। हाय, नमस्ते। मैम, आपका करियर काफ़ी लंबा हो चुका है, हम काफ़ी अरसे से आपको टीवी पर देखते आ रहे, तो कैसा लगता है? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। इतने सालों से अगर कोई, मुझे लगता है कोई भी प्रोफेशन में अगर कोई इंसान घुसता है तो वो यही चाहता है कि वो उसमें सक्सेस हासिल करे और कोई भी अपनी फील्ड शिफ्ट नहीं करना चाहता। तो आई थिंक आई एम गॉड इज़ काइंड। ऊपर वाले का हाथ मेरे सर पर है कि मैं 2004 से 2022 तक कंटिन्यूसली अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करती आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे पहचानते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, मुझे कहते हैं तुम्हें देख के बड़ा मज़ा आता है, तुम बड़ी मज़ेदार हो। तो जो पूरा दिन मैं काम करती हूँ ना, घर जाते वक्त जब मैं ड्राइव कर रही होती तो अपने आप को मैं ऐसे करती हूँ कि चलो किसी का तो दिल जीता। फीलिंग प्राउड। या आई फील गुड ना कि अगर आपका काम किसी को टच कर सके और आप किसी तरह उसे मोटिवेट कर सको या उसे एंटरटेन कर सको, उसे हंसा सको, उसे रुला सको। एज एन एक्टर यही हमारा जॉब होता है और अगर हमें कुछ लोग आके एक्नॉलेजमेंट देते हैं तो ऑफकोर्स हमें खुशी होती है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपको जो पहला ब्रेक मिला था वो कैसे मिला? सो हुआ ये था कि मैं बोर हो रही थी बहुत और मैंने सोचा चलो अपना पोर्टफोलियो बना लेती हूँ बिकॉज़ मेरी सिस्टर रिंकू धवन एक एक्ट्रेस है, तो शायद उनको देखती थी बचपन से, तो एक दिमाग में होता होगा कि मैं भी शायद करना चाहती हूँ। सो अपना पोर्टफोलियो क्लिक कराया मैंने रातों रात और अपनी फ़ोटोज़ देख के मैं इतनी प्रभावित हो गई और इतनी खुश हो गई कि हाय मैं इतनी सुंदर हूँ, तो अब तो कुछ करना चाहिए, इसको कवर्ड में रख के क्या होगा। एंड देन आई स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग माई पिक्चर। सबसे पहले मैं बालाजी हाउस गई थी मेरी सिस्टर के साथ और वहीं पे मैंने एक ऑडिशन दिया और मुझे वो शो मिल गया। तो मैंने शुरुआत की थी केसर से एंड बालाजी का एक और शो था कयामत जो DD मेट्रो पे आता था। सो आई स्टार्टेड विद दैट। बुरा नहीं हो सकता। तो उस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए हम जैसे कैरेक्टर्स आते हैं जो कभी लोगों को हंसाते हैं, कभी रुलाते। तो इमीडिएटली हो गया, मतलब मुझे काम मिल गया। ऐसे नहीं हुआ कि मुझे बहुत देखना पड़ा या रुकना पड़ा। बट जो मेरा क्लेम टू फेम था वो बालाजी से बाहर निकलने के बाद आया। मतलब मैं बालाजी में 2 साल तक छोटे मोटे रोल्स करती थी लेकिन कुछ इतना खास हुआ नहीं उसमें। और फिर राजन शाही जी, जो जिन्हें हीरो की बहुत परख है, उन्होंने जौहरी बन के मुझे ढूंढा और विदाई मुझे ऑफ़र किया और झूठ तो मैं बोलती नहीं ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। You are working many serials in female villains. What do you think about it and what is your family thinking? सी, बात नेगेटिव और पॉजिटिव की नहीं होती। अगर एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, एक राम है तो एक रावण भी है। दोनों की भूमिका अगर होगी तो ही लाइफ का कोई मतलब होगा। खुशी है तो गम है, सब अच्छा नहीं हो सकता, सब होते हैं। कभी लोगों को मन करता है कि हमें चप्पल मारे वो, लेकिन आई थिंक उनकी चप्पल भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग ही है क्योंकि मतलब हमने अपना काम अच्छे से किया। एक विलन होने के नाते अगर लोग मुझे देख के इरिटेट हो रहे हैं तो अच्छी बात है ना, मैं जीती हूँ, मतलब इट्स अ विक्ट्री फॉर मी। तो मुझे ये मिक्स्ड रिएक्शंस बहुत अच्छी लगती है। माय फैमिली इज़ वेरी प्राउड। मेरे पापा और मम्मी मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। बचपन में मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि क्या बनना चाहती हो तुम, तो मैंने कहा था मुझे नहीं पता मुझे क्या बनना है, बस मैं फेमस होना चाहती हूँ कि कोई बोले वो देखो अशिता जा रही है और आपको देख के बोले वो देखो अशिता की मम्मी जा रही है। तो वो अब हो गया है। तो मेरे मॉम डैड बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारी बेटी ने जो बोला था वो पूरा हो। इतना लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है मैम आपका, तो जो नए कलाकार हैं वो जो इंडस्ट्री में ख़ुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, टीवी इंडस्ट्री में ख़ुद को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ 2 शब्द। बस मुझे इतना लगता है कि जो भी इंसान इस इंडस्ट्री में कदम रखे, पहली बात तो उसमें बहुत पेशेंस हो, सीखने की क्षमता हो और बस आपको अपना काम अच्छे से करना है। बहुत बार मैंने देखा है कि एक रोल मिलने के बाद लोग बदल जाते हैं, उनमें एटीट्यूड आ जाता है। वो मतलब मैं तो शुरू से तब भी वैसी थी, मैं अब भी वैसी हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ बदलना ही है
तो अपने काम को बदलो, उसी को इम्प्रूव करो, उसी में अच्छा करने की कोशिश करो, लोगों से सीखो। मैं तो यही करती हूँ। मैं अपने आसपास के लोगों से जो मैं मिलती हूँ, मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ उनको, और सबकी गुड क्वालिटीज़ को मैं अडेप्ट करती हूँ और उनकी बुरी क्वालिटीज़ को कचरे के डब्बे में डाल देती हूँ। तो सबको यही करना चाहिए, सबका ये काम है, इट्स अ जॉब। ये वाली बात किसी में नहीं होनी चाहिए, शाहरुख खान में ये नहीं है तो आप कौन हो? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैम अधिकतर सीरियल्स में फीमेल विलन्स का किरदार निभाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो थोड़े से डिफरेंट मैं हैं। मैं कॉमिक विलन हूँ ऑनेस्टली ना। आई एम सॉरी आई वाज कटिंग यू। मेरा हमेशा ना कॉमिक नेगेटिव रहा है मोस्टली, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे कभी अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि ना तो मैं नेगेटिव होती हूँ ना तो मैं कॉमेडी होती हूँ। मैं हंसाती भी हूँ, मैं डराती भी हूँ। तो मुझे लगता है मैं गे कैरेक्टर हूँ, ना इधर हूँ ना उधर हूँ। तो ना मुझे लोग कम्प्लीटली हेट करते हैं और प्यार तो करते ही हैं, इवन फॉर द बैड थिंग्स आई डू। इतना काम कर लिया है आपने इंडस्ट्री में, अभी जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है कुछ उसके बारे में? फिलहाल मैं एक शो कर रही हूँ, सिंदूर की कीमत। ये 4 लायंस का शो है, दंगल टीवी पे आता है, और 4 लायंस के साथ ये मेरा चौथा शो है। और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज इनकी टीम बहुत ब्रिलियंट है। ये आपको इतना सुंदर दिखाते हैं, इनकी शॉट टेकिंग, इनकी प्रेजेंटेशन इतनी रिच होती है कि द शो हैज़ टू डू वेल। तो आई एम ग्लैड कि इनका हाथ मेरे सर पर है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग शो है। और सिंदूर की कीमत टाइटल ही बता देता है कि दमदार होगा कुछ। हर इंसान, हर औरत का अभिमान होता है सिंदूर की कीमत। तो सबको देखना चाहिए ये शो। और हम बहुत जद्दोजहद करते हैं, अलग अलग ट्रैक्स लेकर आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आई होप हमारी ऑडियंस को ये शो अच्छा लगे। प्लीज़ हमारा शो देखना, सिंदूर की कीमत। नहीं, सभी देखेंगे मैम। और जैसा कि आपने बताया मुझे कि आप लगातार 2004 से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो टीवी आपने अभी तक के टीवी शोज़ किए हैं, सीरियल्स की है, कभी फिल्मों में आने का विचार? एक्चुअली मेरी शुरुआत जो हुई थी ना, वो बहुत ख़राब हुई थी। एज़ फार एज़ जब आप काम ढूंढ रहे हो, आप एक दिशा ढूंढ रहे हो कि आपको क्या करना है। तो जब मैं फिल्म वालों से मिली थी ना, वो तब बड़े अजीब होते थे। जो फिल्म के मीडिएटर्स भी होते थे, वो बहुत, उनका सिस्टम चलने का बहुत अलग था। अब वैसा नहीं है। लेकिन अब क्योंकि मैं ऑलरेडी टीवी कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी इतनी बिजी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वेब सीरीज़ या मूवीज़ में आने के लिए आपको टीवी से थोड़ा गायब होना पड़ेगा। यू हैव टू बी अनसीन, और ये मैं कभी होने नहीं देना चाहती, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप वर्किंग। मैं घर नहीं बैठ सकती। और आई एम जस्ट होपिंग कि सम डे, एक जैसे राजन जी ने मुझे परख लिया था, ऐसे ही मेरा जितने मैं रील्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, या जितने भी शोज़ में करती हूँ, कोई एक ऐसा इंसान हो जिसे मुझ में वो टैलेंट दिखे और वो मुझे उस काम को ऑफ़र करे, तो मैं झट कूद जाऊँगी वो करने के लिए। जैसे कि आपकी जो छवि है, जो नेगेटिविटी को आप बैलेंस करके चल रहे हो, कभी उससे चेंज करने का मन में ख्याल आया? हाँ, आता है। जैसे मैंने किया है, आई हैड अ बैलेंस ऑफ रोल्स। मैंने एक शो किया था लेडीज स्पेशल, जिसमें मैं प्रोटैगनिस्ट भी थी और पॉजिटिव भी थी, कॉमेडी भी थी। मेरा बहुत, आज तक का मुझे लगता है मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस वाज लेडीज स्पेशल, क्योंकि वो इतना रियल था। लेकिन क्या होता है ना, जैसे हर इंसान को, हर एक्टर को कहीं ना कहीं ब्रेक लगानी पड़ती है। शायद वो शो के बाद मुझे एक ब्रेक लगानी चाहिए थी और इमीडिएटली जंप नहीं करना चाहिए था किसी और शो में। पर जैसे मैंने कहा मैं घर नहीं बैठना चाहती, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ड्रॉप करके आगे काम ले लिया। तो ठीक है, इट्स ओके, आई एम हैप्पी विथ जैसे मेरे साथ जो हो रहा है इंडस्ट्री में, जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ। मेरे सारे शोज़ अच्छे चलते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जैसे सिंदूर की कीमत भी जब हमने शुरू किया था, मेरा एक ही एम था कि ये शो नंबर 1 आना चाहिए। क्योंकि मैंने आज तक जितने भी शोज़ किए, भले वो विदाई हो, नज़र हो, बाबा एसोवर हो, ये रिश्ता क्या कहलाता हो, ऑल हैव बिन नंबर 1। इमली हो, तो मैं चाहती थी कि ये भी नंबर 1 पोजीशन पे आए, और ये आ गया। तो मतलब मैं कैसे कंप्लेन करूँ ना किसी चीज़ के लिए, क्योंकि मैं जो मांग रही हूँ मुझे मिल रहा है, जो मैं चाहती थी वो हो गया। सो आई एम हैप्पी। यही आपकी होप है? हाँ हाँ, होप पूरी हो गई। हम नंबर 1 हो गए दंगल पे। जी। तो इट्स नाइस ना, अगर आप हम 8-9 महीने से काम कर रहे हैं और हमें 9 महीने लगे टू रीच दिस स्पॉट, सो इट्स अ प्राउड मोमेंट। मैं तो इसको भी सेलिब्रेट करूँगी। मैडम, जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, टीवी एक्टर हो या फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्टर्स काम कर रहे हैं, वो किसी ना किसी को अपना आइडियल मानते हैं, तो यू हैव एनी आइडियल? नहीं, मुझे लगता है मैं खुद अपना आइडल हूँ। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में दिन रात सोचती रहती हूँ। अगर कोई सीन करती हूँ तो मेरे को आज भी यही लगता है कि मैं उसको और बेहतर कैसे करूँ। किसी को देख के मैं अपने आप को इम्प्रूव, मतलब ऐसा नहीं है, बट आई जस्ट पुट माई बेस्ट एफर्ट। और काजोल मुझे बहुत पसंद है, रानी मुखर्जी मुझे बहुत पसंद है, विद्या बालन मुझे बहुत पसंद है। तो उनके छोटे छोटे न्यूएंसेस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे अडेप्ट करूँ, बट एज सच कोई मेरा आइडल है नहीं। थैंक यू सो मच।